चलिए तो दोस्तों आज की क्लास लाया हूँ हिंदी का व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कहा जाता है दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना। तो अनेक शब्दों को यानी कि बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में हमारे हम सबको क्या है बोलना है। जैसे कि मैं तुमको मारूंगा यानी कि तुम आप हमको एक शब्द में बोलना है क्या है, तुमको खत्म करो। एक शब्द में बोलना है तुमको खत्म करूँगा। हम तुमको मारेंगे यानी कि बड़े वाले शब्द हो गया और तुमको एक शब्द में बोलना है क्या, तुम्हें खत्म कर दूंगा। यानी कि इस तरह से यह होता है अनेक शब्दों का एक शब्द बोला जाता है, ठीक ना। चलिए इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव है लगभग लगभग 50 इसमें ऑब्जेक्टिव है जो 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है बिहार बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए, ठीक ना। चलिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव देखते हैं प्यारे बच्चे। देखे यहाँ है क्या है दोस्तों, पहला नंबर है कि जिसके चार पद, क्या है दोस्तों, जिसके चार पद के लिए एक शब्द है। चार पद के लिए एक शब्द होता है, क्या बता सकते हैं चार पद के लिए एक शब्द क्या होता है। ये चतुष्पद होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा चतुष्पद, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखना है दूसरा नंबर है जिसे भय नहीं है। क्या है दोस्तों, जिसे भय नहीं है उसके लिए है एक शब्द बताइए। जिसके भय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, निर्भय होता है एक शब्द के लिए निर्भय, ठीक ना। चलिए देखना और लगाना है तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। देखना है दोस्तों और तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। क्या करा है कि दो बार जन्म करने वाला के लिए एक शब्द है। दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द होता है। तो अच्छा दोस्तों डी नंबर इसका आंसर होगा द्विज कहलाता है, ठीक है द्विज। करे शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। शिक्षा जो ग्रहण करता है उसे हमें शिक्षार्थी करते हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा शिक्षार्थी कहलाता है। चलिएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि गोद में सोने वाला कहलाता है। इसका एक शब्द बोलना है। पांचवा नंबर है कि गोद में सोने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है। तो अंकशाई कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा अंकशाई, ठीक ना। इसे भी ध्यान रखना है। चलिए देखना है छठा नंबर है कि गुरु के समीप, क्या है दोस्तों, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। गुरु को जो समीप रहता है उसके लिए विद्यार्थी क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह कहलाता है दोस्तों गुरुकुल कहलाता है। याद रखो ऑप्शन नंबर डी होगा गुरुकुल। कह रहा सातवां नंबर जिसका जन्म पहले से हुआ हो। क्या है, जिसका जन्म पहले से हुआ हो वह बड़ा भाई वह है। सातवां नंबर जिसका जन्म पहले से हुआ हो वह कहलाता है अग्रज कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर अग्रज। चलिएगा आठवां नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि जिसके बिना काम न चल सके इसके लिए एक शब्द है। जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द है। तो वह दोस्तों क्या कहलाता है, अपरिहार्य कहलाता है। याद रखना है ऑप्शन नंबर ये होगा। कर जो खाने योग्य हो वह कहलाता है। जो खाने योग्य हो वह कहलाता है दोस्तों खाद। क्या कहलाता है, सी नंबर इसका आंसर होगा खाद कहलाता है। चलिएगा 10वां नंबर लगाना है। क्वेश्चन कर रहा है कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है। 10वां नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो कार्यकर्ता होता है। राइट आंसर हमारा ये नंबर हो कार्यकर्ता। कर मरण तक के लिए एक शब्द है। मरण तक के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो वह होता है आमरण। याद रखना ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा आमरण कहलाता है। 12 नंबर लगाना है कि आशा से अधिक कहलाता है। आशा से अधिक कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वह होता है आशातीत। आशातीत कहलाता है। राइट आंसर हमारा ए नंबर होगा, ठीक ना। चलिएगा लगाना है क्या है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन पर देखना है कि जो मन को हर ले। क्या है दोस्तों, जो मन को हर ले का एक शब्द होगा। जो मन को हर ले उसके लिए एक शब्द होता है मनोहर। राइट आंसर सी होगा मनोहर कहलाता है। जिसके गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वह दीक्षित कहलाता है। चलिएगा बी नंबर होगा दीक्षित कहलाता है इसके आंसर। चलिएगा लगाना है 15 नंबर क्वेश्चन पर आंसर कि तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। 15 नंबर है कि तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है वह कुशाग्र कहलाता है। राइट आंसर बी होगा कुशाग्र कहलाता है। जीवन भर का एक शब्द होगा। 16 नंबर लगाना है जीवन भर एक शब्द है, तो दोस्तों आजीवन होगा। राइट आंसर सी नंबर होगा। करे गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। चलिएगा 17 नंबर है गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, ये होता है पंतित। पतित कहलाता है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा पतित। चलिएगा लगाना है और 18 नंबर क्वेश्चन। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है ना। चलिएगा क्लास को लाइक जरूर करना है, ठीक ना, शेयर जरूर करना है वीडियो को। कर आँखों के सामने के लिए एक शब्द है। चलिएगा 18 नंबर है कि आँखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होता है, तो ये प्रत्यक्ष कहलाता है। राइट आंसर बी होगा। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया है तो वह कहलाता है स्थानांतरित। स्थानांतरित कहलाता है। राइट आंसर सी नंबर होगा।
और 20 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है, जल्दी इसका आंसर लगाइए। तो दोस्तों 20 नंबर है कि हरा भरा मैदान है। हरा भरा मैदान क्या है? तो यह कहलाता है उपवन। राइट आंसर डी नंबर उपवन कहलाता है। उचित मूल्य से कम आंकना, उचित मूल्य से कम आंकना मतलब होता है अवमूल्यन। राइट आंसर डी होगा अवमूल्यन कहलाता है, ठीक ना। 22 नंबर लगाना है कि आक्रमण के समय रक्षा करने वाला है। आक्रमण के समय रक्षा करने वाला वह कहलाता है आरक्षक कहलाता है। राइट आंसर सी होगा आरक्षक, ठीक ना। क्या है? आरक्षक कहलाता है। चलिए लगाना है 23 नंबर क्वेश्चन पर कि जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो, जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो वह क्या उद्धृण कहलाता है? उद्धृण। राइट आंसर डी नंबर होगा। चलिए और 24 नंबर है कि मस्तिष्क संबंधित बेचैनी, मस्तिष्क से संबंधित बेचैनी यह प्रकार की पीड़ा है। राइट आंसर ये होगा पीड़ा कहलाता है। प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रिय बोलने वाली स्त्री कहलाता है प्रियवादा। राइट आंसर बी होगा प्रियवादा। जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो वह भूतपूर्व कहलाता है। राइट आंसर बी होगा भूतपूर्व। 16 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है आंसर कर रहा है कि जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो, जो जीवन के आघात पहुंचाने वाला हो और उसे संघातिक कहलाता है। राइट आंसर डी हो संघातिक। कि जो विधि या कानून के विरोध हो, जो विधि या कानून का विरोध हो वह दोस्तों गैर कानून कहलाता है, गैर कानून कहलाता है। राइट आंसर सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है आंसर कि सूर्योदय से पूर्व का समय, सूर्योदय से पूर्व का समय यह होता है उषा काल। राइट आंसर होगा उषा काल कहलाता है, ठीक ना। 30 नंबर है कि निश्चय, निश्चित, निश्चित समयावधि के में होने वाला आदेश वो अध्यादेश कहलाता है। राइट आंसर डी अध्यादेश। 31 नंबर है कि सायंकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं, सायंकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं वह गोधूलिन कहलाते, गोधील कहलाते, ठीक ना। और राइट आंसर सी होगा। निरीक्षण करने वाला, निरीक्षण करने वाला वह कहलाता है निरीक्षक। राइट आंसर है वो निरीक्षक कहलाता है। 33 नंबर कि दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाला स्त्री वह दोस्तों धाय कहलाता है। राइट आंसर सी होगा धाय। चलेगा और लगाना है 34 नंबर कि जिसकी काया बहुत बड़ी हो, जिसकी काया बहुत बड़ी हो वह हो दीर्घकाय। राइट आंसर डी होगा दीर्घकाय। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा होता है महाराजा। ऑप्शन नंबर सी होगा। राजाओं का राजा कौन है? तो महाराजा। कि रक्त से रंगा हुआ, रक्त से रंगा हुआ वह रक्त रंजित कहलाता है। राइट आंसर डी होगा। ऐसी युक्ति जो परंपरा राग हो, ऐसी युक्ति जो परंपरा रागत हो वह कहलाता है जनश्रुति। राइट आंसर ये होगा जनश्रुति कहलाता है ना। चलिए 38 नंबर है कि जिसका मन किसी दूसरी की ओर हो, क्या है? जिसका मन किसी दूसरी की ओर हो वह है अनिमनस्क, अनिमनस्क कहलाता है। राइट आंसर डी होगा। सबको समान रूप से देखने वाला, सबको समान रूप से देखने वाला वो समदर्शी कहलाता है। चलिए 40 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 40 नंबर को जो कोई वस्तु वहन करता है, जो कोई वस्तु वहन करता है वह कहलाता है वाहक। राइट आंसर होगा वाहक कहलाता है, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं, जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं और ऐसे वीडियो डेली लाते रहूँगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू। मन लगा के पढ़ते रहिए।